नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है जेके आईटी मंत्रा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। क्या आप भी नेवी ट्रेड्समैन, एनपीसीआईएल, डीआरडीओ एडमिन एंड अलाइन या फिर ए शॉर्ट में कहे तो इन तीनों में से किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं? तो आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिए। एनपीसीआईएल, नेवी ट्रेड्समैन, एडमिन एंड अलाइन तीनों का जो सिलेबस है, जनरल अवेयरनेस, मैथ्स, रीजनिंग और जनरल इंग्लिश, इन सभी की रेगुलर क्लासेज हम आपको चैनल पर प्रोवाइड करवा रहे हैं। पहली क्लास हो चुकी है जिसमें इम्पोर्टेंट या प्रीवियस ईयर की मैंने रीजनिंग के क्वेश्चंस प्रोवाइड करवा दिए हैं। दूसरी क्लास है जिसमें क्वांटिटिव एप्टीट्यूड, जिसे मैथ्स कहते हैं, उसके क्वेश्चन शामिल है। और इसके बाद आगे क्लासेज आएगी जनरल इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस की। और यदि आप इनमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारी यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट के सेक्शन में आपको इम्पोर्टेंट प्लेलिस्ट मैं बता ही देता हूं आज, क्योंकि आप नए होंगे, क्लासेज 2 हुई है, आपको जानकारी दे देता हूं। यदि आप डीआरडीओ ए की तैयारी कर रहे हैं तो आपको करनी है प्लेलिस्ट विजिट। डीआरडीओ एंड यूपीपीसीएल टीजी2 नाम से हमने एक प्लेलिस्ट बनाई है, उसको देखना है। उस प्लेलिस्ट में 70 से 80 वीडियोज है, आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे। दूसरी आपके लिए प्लेलिस्ट है डीआरडीओ पेपर्स के नाम से प्लेलिस्ट है, जिसमें डीआरडीओ के हुए हुए हमने आपको पेपर प्रोवाइड करवाए हैं, वो भी आप देख लीजिए। यदि आप एनपीसीआई नेवी ट्रेड्स की इंपॉर्टेंट तैयारी करें तो ये प्लेलिस्ट तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है ही, साथ ही आपके लिए एक प्लेलिस्ट और है रीजनिंग के वीडियोज के लिए। रीजनिंग आईटीआई आधारित प्लेलिस्ट है, जनरल अवेयरनेस आईटीआई आधारित, और जनरल इंग्लिश, इससे अलग अलग सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट है, आप उसे देख लीजिए। टाइम हो रहा है तो वीडियो की आज की शुरुआत करेंगे। तीनों एग्जाम वाले लाइक करके शेयर भी कर दीजिए। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और जैसा कि क्वेश्चन का तरीका है आपको समझ आ रहा होगा, ये क्वेश्चन पुराने पेपर में पूछा गया है, क्योंकि जब आंसर की प्रोवाइड करवाते हैं वो इस प्रकार का इंटरफेस आपको देते हैं जिससे कोई भी पहचान सकता है कि ये पुराना पेपर है। तो मैंने पुराने पेपर से उठाया है, आपको एक्सप्लेन करूंगा। 20 वोल्ट के संभावित अंतर वाले दो बिंदुओं पर 10 कूलाम का चार्ज आने से कितना कार्य जाएगा। अब देखिए, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड का इतना हार्ड क्वेश्चन कौन पूछ सकता है? तो आप कहेंगे ये पहले तो क्वेश्चन पूछा है एएलपी टेक्नीशियन के एग्जाम में, तो इसकी भी वैकेंसी आने वाली है, तैयारी शुरू कर दीजिए। दूसरा, इतना हार्ड क्वेश्चन पूछ सकता है डीआरडीओ ए एंड ए में। ऐसा क्वेश्चन क्यों पूछ सकता है? क्योंकि उसमें सारा नॉन टेक है, तो नॉन टेक के कुछ हार्ड लेवल के भी क्वेश्चन आएंगे, तो ये क्वेश्चन आ सकता है। तीसरा, ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपकी नेवी या फिर एनपीसीआईएल, तो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, तैयारी कर दीजिए इस क्वेश्चन की। और यदि कोई इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से हैं तो ये उसके लिए नॉर्मल क्वेश्चन होगा, घबराने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, सवाल हो तो आपके होता है V बराबर डब्ल्यू बटा क्यू, ये फॉर्मूला सबको याद है ना। V बराबर डब्ल्यू बटा क्यू का मतलब होता है वोल्ट बराबर कार्य बटा कूलाम, ये फॉर्मूला आप सभी ने याद किया होगा। अब देखिए, आपको दे रखा है 20 वोल्ट, 20 वोल्ट रख दीजिए, कार्य पूछा है W लिख दीजिए, और कूलाम आपको 10 कूलाम दे रखा है, 10 लिख दीजिए। अब जब आपको W की कैलकुलेशन करनी है तो क्या करेंगे? इस 10 की 20 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, सबको आता है ना किसी की, तो 10 की 20 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, 200 आएगा। और कार्य हमेशा जूल में होता है, वोल्टेज हमेशा वोल्ट में होता है, और कूलाम आपकी होता है, ये आवेश होता है जो कूलाम में होता है ना। तो ये देखिए, फॉर्मूला याद था, क्वेश्चन कर देते, नॉर्मल क्वेश्चन था। मैं टाइम पूरा दे रहा हूँ आपको, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं छोड़ूंगा जो याद नहीं होगी। अब देखिए, कुछ और क्वेश्चन है इसमें से पूछे जा सकते हैं। कौन से? जब यदि आप इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की बात करते हैं तब तो आपको इनकी इकाइयाँ पूछी जा सकती है, लेकिन एएलपी टेक्नीशियन में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तैयारी शुरू कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, सबसे कम संख्या कौन सी है जो जब 5, 6 और 8, 10 से विभाजित की जाए तो हमेशा शेषफल 2 रहता है? तो ये क्या कह रहा है, इन चारों में से ऐसी कौन सी संख्या है जिसे 5 से डिवाइड करें तो भी 2 बचेगा, 6 से करें तब भी 2 बचेगा,
8 से करे तब भी 2 शेषफल रहता है और 10 से करे तब भी 2 शेषफल रहता है। यानी कि आपको देखना है ऐसी कौन से चारों में से ऑप्शन है जो डिवाइड करने पर 2 शेषफल छोड़ता है। तो देखिए अब मैं आपको करके ही बता देता हूँ। पहले आपको ऑप्शन नंबर ए लेना है। इस प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए ऑप्शन का सहारा लेना पड़ता है। तो अब देखिए हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे। 5 से डिवाइड करते हैं तो आपका क्या होता है 2, उसके बाद 5 और आपके बच्चे कितने, तो आप कहेंगे 3, यानी कि 3 रह गई। तो ये संख्या तो होगी नहीं, तो सभी से डिवाइड करने पर 2 शेषफल देंगे, क्योंकि 5 से करते हैं 3 शेषफल आ गया। ऑप्शन नंबर ए को काट दो, ये लो काट दिया। दूसरी जो आपके पास क्वेश्चन है वो है 122। तो 122 को 5 से डिवाइड कीजिए। पहले पहली संख्या से करना होता है, फिर दूसरी तीसरी ऐसे लाइन वाइज कर सकते हैं। तो देखिए मैंने 5 से डिवाइड किया तो हुआ 2 बार गया, फिर 2 बची तो 4 बार गया और फिर शेषफल 2 बचे, यानी कि 5 से डिवाइड करने पर इस पे शेषफल 2 बच रहा है। सही है हमारी बात। चलिए अब इसे 5 से नहीं, अब इसे करते हैं हम 6 से डिवाइड। क्यों 6 से करते हैं, क्योंकि 5 के बाद इन्होंने 6 दे रखा है। ये लो मैं इसे 6 से डिवाइड कर देता हूँ। 6 से डिवाइड करेंगे 6 दूनी 12 और फिर आपके कितने बच रहे हैं, तो आप कहेंगे 2 बच रहा है। इसकी बात भी सही है। तो चलिए हम 8 से कर देते हैं। 8 से करेंगे तो 8 1 और फिर आप 8 पंजे 40 और फिर आपके 2 ही बच रहा है, यानी कि ये बात भी सही है। चलिए 10 से करते हैं। 10 से करेगा तो भी क्या होगा, 10 एकम 10, फिर आपकी बचा कितना, तो आप कहेंगे 22, 10 दूनी 20, फिर आपके 2 बच गया। सारा काटना आता है ना, आपको भाग देना आता होगा, इतने इंटेलिजेंट तो सब हो। चले मैं स्पीड से ही बताऊंगा। तो ये लो, ये वो संख्या है जो सभी संख्याओं से काटने पर 2 शेषफल रह रही है। तो ये आंसर होगा। आगे चेक करने की आवश्यकता नहीं है, वरना यदि आपके पास एग्जाम में टाइम हो तो इनको भी चेक कर लीजिए। ऑप्शन नंबर बी इस तरह से आप कर सकते हैं। एक छोटी सी रिक्वेस्ट और करूंगा, यदि आप आईटीआई आधारित किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, लाइक डीआरडीओ, यूपीपीसीएल टीजी2, एनपीसीआईएल और इन नेवी ट्रेड्समैन, तो इनके लिए जनरल अवेयरनेस, मैथ्स, रीजनिंग और क्वांटिटिव एप्टीट्यूड चारों के लिए हमने एक पीडीएफ लॉन्च की है। लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, जाइए और इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए। इसमें 750 प्लस ऑब्जेक्टिव टाइप, यानी कि आप कह सकते हैं 750 से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है जनरल अवेयरनेस, मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश के, और नाम मात्र के शुल्क में ही। लिंक दे रखा है, डाउनलोड कर लीजिए। केवल हिंदी लैंग्वेज में है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के साथ आंसर भी दिया हुआ है। लाइक आप यहाँ देख सकते हैं, ओनली इन हिंदी लैंग्वेज, जनरल अवेयरनेस, मैथ, रीजनिंग और जनरल इंग्लिश। तो ये पीडीएफ डीआरडीओ, यूपीपीसीएल टीजी2 और साथ ही एनपीसीआईएल, इंडियन नेवी ट्रेड्समैन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए अगली क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हमारा यहाँ तक क्वेश्चन हो चुका है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्या कह रहा है, कह रहा है ए माइनस बी बराबर 5 है। ए माइनस बी कितना है, तो 5 है। ए इंटू बी चॉइस है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर याद कीजिए, ये आपको ध्यान देना है। ए प्लस बी स्क्वायर पूछ रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखा हुआ है, आप इजीली देख सकते हैं। टाइपिंग में मिस्टेक होगी, शायद टाइपर को स्क्वायर लगाना नहीं आता होगा, ये मान सकते हैं हम। फोन में तो वैसे ऑप्शन होता है ए का स्क्वायर लगाने का, बी का स्क्वायर लगाने का, लेकिन टाइपर को इस पे स्क्वायर लगाना नहीं आया होगा, इसलिए उसने लिख दिया है A2। लेकिन A2 नहीं है, ये ए स्क्वायर है। आपको ध्यान देना है कैसे हम करते हैं। अब देखिए आपको एक फॉर्मूला याद होगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो उस फॉर्मूले को पूरा पढ़िए, ए स्क्वायर माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये आपने 10वीं तक आपने पूरा रट रखा है इसे। क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सर ये फॉर्मूला हम यूज क्यों कर रहे हैं, तो इसका यही कारण है कि हमें ये वाला मान पूछा है। कौन सा वाला मान पूछा है, एक बार मैं पूरा इरेज करके बता देता हूँ डार्क कलर से। ये हमें मान पूछा है, कहाँ पूछा है, ये रहा। इसकी वैल्यू याद कीजिए, कहा है हमें ए इंटू बी की वैल्यू दे रखी है ना, ए माइनस बी की वैल्यू भी हमें दे रखी है, तो यही फॉर्मूला लगेगा। अब देखिए मैं आपको करके बताता हूँ। ए माइनस बी दे रखा है हमें 5 लिख दिया, ऊपर स्क्वायर है तो 5 का स्क्वायर कर दो, बराबर का निशान लगाओ। ए प्लस बी हमें पूछा है तो हम लिख देंगे ए प्लस बी का स्क्वायर, माइनस का माइनस 2 इंटू ए इंटू बी का वैल्यू हमें 24 दे रखा है, तो यहाँ लिख देंगे 2 इंटू 24। 2 इंटू 24 कितने होते हैं, तो आपको पता है 48, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 48। ये लो 48। अब हमें ये वैल्यू याद करनी है, तो मैं आगे करूँ क्या, यहीं कर देता हूँ। चलिए आगे लिखता हूँ एक बार फिर से। यहाँ हमारे पास क्या था, 5 का स्क्वायर था
बराबर था हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस था हमारे पास 48। 5 का स्क्वायर होता है 25 बराबर ये हमें ज्ञात करना है। 48 इधर माइनस का है, इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, यानी कि 25 और 48 हमें जोड़ने हैं। 48 और 25 जोड़ दीजिए 3 और ये कितने होंगे आपके पास 7, है ना, हो जाएंगे ना। तो आप कहेंगे इनको जोड़ के हम लिख देंगे 73 और 73 का ऑप्शन भी इन्होंने दे रखा है। ये रहा आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। देखिए हो गया ना इजीली। तो यदि आपको फॉर्मूले याद है तो आप कर सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, इजी क्वेश्चन है, आप सभी कर सकते हैं। आगे देखिए नया क्वेश्चन, उस संख्या का चयन करें जो उसी तरह से तीसरी संख्या से संबंधित है जैसे दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। तो आप कर सकते हैं ना, थोड़ा जूम कीजिए इस क्वेश्चन को और पढ़िए। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, यदि आपने इसका कॉन्सेप्ट देख लिया ना तो आप सभी कर पाएंगे। क्वेश्चन इसमें डायरेक्ट कह रहा है कि आपको पहली संख्या से जैसे दूसरी बनी है उसी प्रकार से आपको तीसरी से चौथी बनाना है। तो आप कर लेंगे। देखिए पहली संख्या है आपके पास -13/11 अनुपात 11/13। समझ आ रहा है कि क्या किया इसने, 13 ऊपर है तो 13 नीचे लिख दिया, 11 नीचे है तो 11 ऊपर लिख दिया, और माइनस है उस माइनस को लिखा नहीं है ना, माइनस है उस माइनस को लिखा नहीं है, माइनस हटा दिया है। तो हम भी यही करेंगे, माइनस का हम कह सकते हैं प्लस कर दिया है, माइनस का क्या कर दिया है प्लस। तो हमारे पास संख्या है 7/5, 7 क्या है 5, तो हम लिख देंगे 5/7, 5/7 लिख दिया। अब देखिए 7 का इन्होंने माइनस, एक बात बताऊं, माइनस जो होता है वो न तो ऊपर वाली संख्या का होता है न नीचे वाली संख्या का, माइनस आता है यहाँ, दोनों का कॉमन माइनस होता है। तो हम भी यहाँ दोनों का कॉमन माइनस लगा देंगे तो क्या बना, तो आप कहेंगे एक ही ऑप्शन है ऐसा, वो है -5/7। 5/7 का है लेकिन इसमें माइनस प्लस चेंज नहीं किया और ये कतई होंगे नहीं। एक बार मैं फिर से इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना चाहूँगा, कैसे देखिए फिर से, यदि किसी को समझ नहीं आया है तो मैं फिर से समझाऊंगा। क्वेश्चन आपका कह रहा है आपके पास संख्या है -13/11, जैसे इस 13/11 को इसने लिखा है 11/13, यानी कि जो ये माइनस था इसको हटा के प्लस बना दिया है। तो अब हमारे पास संख्या है 7/5, तो हम 7/5 को तो उल्टा कर देंगे 5/7, लेकिन यहाँ प्लस है तो यहाँ लगा देंगे माइनस, और ऐसा ऑप्शन ही एक दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी। तो आप कर सकते हैं। आगे बढ़िए, नया क्वेश्चन आपका इंतजार कर रहा है। क्वेश्चन नंबर आपसे कह रहा है कि 138.21 प्लस 146.24 प्लस 213.82 माइनस 1523.28 बराबर x माइनस 1267.27। तो x की वैल्यू याद कीजिए। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, मैं अपने तरीके से करता हूं। देखिए इन्होंने दे रखा है 1200, यहाँ ये 1200 किसकी वैल्यू है, तो आप कहेंगे ये 1200 वैल्यू है माइनस की, इधर आएगी तो हो जाएगी प्लस की, है ना। तो अब हम x की वैल्यू निकालेंगे। तो आप सभी कर सकते हैं, पहले इन सभी संख्याओं को जोड़ लेना है और फिर इसको और जोड़ लेना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। जैसे मैं आपको करता हूँ, ये आपके 1200 है, इधर आएंगे तो हो जाएंगे प्लस के, और ये 1500 है माइनस के, दोनों कटेंगे तो 1523.28, ये इधर माइनस के, इधर आएंगे तो प्लस के हो जाएंगे। तो अभी हम कर देते हैं 1200, मैं शॉर्ट में कर रहा हूँ, आप कॉपी पेन लेके कीजिए, आलस मत कीजिए, सिलेक्शन में एक भी कमी नहीं रहनी चाहिए। एक होगा इधर पॉइंट, फिर आपकी 13 में से 6, फिर आपके 11 में से 5 और 2, 256.1 आया है मेरे, 256.1 यहाँ तक का कैलकुलेशन हो गया। अब इन तीनों को और जोड़ना है, तो ये आप कर सकते हैं, है ना, कर लेंगे ना। तो माइनस की वैल्यू है ये 256 और यहाँ आपके 213 और दे रखा है, तो फिर माइनस हो जाएगा, लगभग आपके यहाँ कितना बचेगा। तो आप इस कैलकुलेशन कर लीजिए, मैं आप पे ये क्वेश्चन छोड़ता हूँ क्योंकि लंबा प्रोसेस है, मैं नहीं चाहता टाइम वेस्ट हो, और नॉर्मल क्वेश्चन है, ALP टेक्नीशियन में आ चुका है, तो आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। आप इसे करके मुझे कमेंट करके इसका आंसर जरूर बताएं, क्या इन्होंने आंसर सही दे रखा है या फिर गलत। आज का लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कह रहा है कि 3 प्रतिरोध है 9 ओम, एक बार सॉरी लिख रहा हूं मैं, 9 ओम व 1 की वैल्यू इन्होंने दे नहीं रखी है, उसका मान दे रखा है x ओम,
और तीनों को समांतर में जोड़ा हुआ है और तीनों को समांतर में जोड़ने पर कुल प्रतिरोध का मान 3 ओम है। तो x की वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो समांतर का फॉर्मूला याद कर लीजिए। जब भी समांतर में कुल प्रतिरोध पूछे तो फॉर्मूला होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस आपकी 1/R3। दो की वैल्यू आपको दे रखी है, तीसरे की वैल्यू इन्होंने पूछी है, तो हम डायरेक्ट करेंगे, है ना। तो डायरेक्ट फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ इजीली, किसी भी फॉर्मूले का यूज करने की आवश्यकता नहीं है, हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग सोल्व करेंगे। मान लेते हैं हम ऑप्शन नंबर बी को ही मान के बताऊंगा मैं, क्योंकि टाइम कम है, तो आप चारों ऑप्शन से कर सकते हैं। 1/R1 यानी कि 1/9 प्लस R2 का मान भी 1/9 दे रखा है और R3 का मान हमें इनमें से कोई मानना है, तो मैं ऑप्शन नंबर बी को मानता हूं क्योंकि मेरे सामने आंसर दे रखा है। तो मान लेते हैं ये लो, तीनों का एलसीएम ले लीजिए, तो आप कहेंगे 9, कर लेंगे ना 9। उसके बाद देखिए ऊपर आएगा 1 + 1 + 1 यानी कि 3/9, ये है आपकी वैल्यू किसकी है, तो आप कहेंगे ये वैल्यू है 1/R की। जब हमें केवल R की वैल्यू ज्ञात करनी है तो ये उलट जाएगा, यानी कि 3/9 का क्या हो जाएगा 9/3, और ये आपके कट कर आ जाएगा जो इन्होंने दे रखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट है। जो भी इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से हैं उनको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। बाकी फॉर्मूले से कर लीजिए, फॉर्मूला ज़्यादा बेटर रहेगा। फॉर्मूला मैं आपको एक बार और लिखा देता हूँ, क्या रहेगा फॉर्मूला, यहाँ से लिखते हैं 1/R की वैल्यू 1/RT यानी कि 1/टोटल R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 होता है। आप कर लीजिए इस फॉर्मूले का यूज करके। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। इस वीडियो में बस इतने ही। शेयर जरूर कर दीजिए, पहली बार आए हैं तो लाइक भी करें।